गुरुजी, रजस्वला होने से कैसे भोग लगाऊं? घर में पति हैं जो भोग को अर्पण नहीं करते। उस टाइम में सोचती हूँ कि भोग लगाऊं या नहीं, पर लगा नहीं लगाऊं तो फिर कैसे भोजन करूं? कृपया समाधान करें। देखो भाई, कर्मकांड के हिसाब से नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जो प्रेम का रास्ता सबसे अलग होता है। प्रेम के रास्ते की बात ऐसी है जहां कोई शास्त्र नहीं रोक पाता है। और भगवान उस प्रेमी के भोग को, अब आप समझिए, माता जो थी द्रौपदी माता, जिस समय कृष्ण को पुकार लगाई थी और उसके वस्त्र को खींचा जा रहा था, उस समय रजस्वला ही थी वो। और नियम है कि कोई उसको छूना नहीं चाहिए। और कृष्ण छूने के क्या, पूरा शरीर में ही प्रवेश कर गए, उसके वस्त्रों में ही समा गए। खींचते जाओ दुशासन, खींचते खींचते बेहोश होकर गिर गया और वस्त्र नहीं समाप्त हुआ। भगवान को द्रौपदी के छूने में कोई ऐतराज नहीं था। महाराज, एक भक्त माता की कथा है भक्तमाल में, जो वेश्या थी, उसको किसी तरह से संगति मिल गई संतों की, तो ज्ञान हो गया, तो उसने अपना सारा धन बेच करके भगवान के लिए मुकुट बनाया था। वारमुखी उसका नाम था। उस वेश्या का नाम था वारमुखी, दक्षिण भारत की थी वो। और सारी दौलत लगा करके अपनी बहुत कीमती मुकुट बनवाया भगवान के लिए, क्योंकि भगवान ने स्वप्न में कहा था ये कि तुम अपना उद्धार चाहते हो तो ये तरीका है, सारी पैसे दौलत जितनी है तुम्हारे पास सब खूब कीमती मुकुट बनाओ, तो अपने हाथ से पहनाना, मैं पहनूंगा। और महाराज नाभादास जी लिखते हैं कि ज्यों ही मंदिर के अंदर एक पैर रखा था, उसी समय उसका वस्त्र जो दूषित हो गया, मासिक धर्म चालू हो गया, और वो रोने लगी। अपना कदम पीछे खींच लिया उसने। पुजारी ने कहा, अब आगे क्यों नहीं बढ़ रही हो? तो और रोने लगी। तो महाराज, अंदर उसको आवाज सुनाई पड़ी कि प्रभु कह रहे हैं इसी अवस्था में आओ तुम, वस्त्र भी नहीं बदलना है और स्नान भी नहीं करना, और इसी अवस्था में तुम आकर मुकुट पहना दो मुझको। अब जब भगवान का आदेश मिला तो कौन रोक सकता था? अब कर्मकांड के हिसाब से तो बहुत गलत था ये, लेकिन प्रेम का रिश्ता जो होता है उसमें कोई नियम नहीं चलता है। तो इसलिए यदि किसी के अंदर वात्सल्य भाव है या प्रिया प्रियतम का भाव है, अब मैं कर्मकांड के बाहर बोल रहा हूं इसलिए कई लोगों को अटपटा लगेगा, मैं प्रेम के मार्ग की बात कर रहा हूं। यदि किसी को प्रिया प्रियतम का भाव है या वात्सल्य भाव है, तो हर अवस्था में भगवान को भोजन बनाओ और खिलाओ अपने हाथ से। और यदि प्रेम नहीं है, केवल कर्म कांड में ही हो, तब तो आपको उसने दिन बचाना पड़ेगा। श्री राधे राधे।